राधे राधे दोस्तों। शिवजी भगवान ने बचाई एक गरीब की जान। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। सावित्री शिवजी को बहुत मानती थी। रोजाना शिव के मंदिर जाना और शिवजी पर जल चढ़ाकर उसकी पूजा अर्चना आरती करना, यह उसका रोजाना का नियम था। सावित्री का पति मंगल नाव चलाता था। गांव के उस पार से लोगों को लाने और ले जाने में उसकी जो कमाई होती थी, उससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक तो गरीबी, ऊपर से इतने सालों बाद भी भाग्य में बच्चे की खुशी ना होना। इन सब दुखों के कारण मंगल भगवान शिव पर विश्वास नहीं करता था, बल्कि वह सावित्री को भी पूजा पाठ करते हुए देख करके वह बहुत गुस्सा हुआ करता था। सावित्री ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी तो मंगल उससे कहता है, अरे सावित्री, कुछ नहीं होगा इनकी पूजा से। इतने साल हो गए हमारी शादी को, तू इनकी रोजाना पूजा करती है, मंदिर जाती है। आज तक भला हमारी गरीबी के बादल छटे, और ऊपर से सबसे बड़ा दुख हमें यह है कि आज तक तेरी गोद सूनी है। हमारे घर में एक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। यह हमारी नहीं सुनेंगे, समझ रही है? सावित्री अपने पति से बोली, ऐसा ना कहो जी। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं और हमेशा हमारी हर एक दुख से रक्षा करते हैं। आपको हो ना हो, पर मुझे अपने शिवजी पर बहुत विश्वास है। अरे आज फिर तेज बारिश आ गई। पहले से क्या हम पर दुखों की कमी है जो ये एक दुख और आ गया? अब इस बारिश में कोई भी नदी पार नहीं करेगा। आज लगता है कि मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। फिर मंगल की माँ बोली, मंगल ठीक कह रहा है बहू, तू इतनी पूजा करती है पर भोलेनाथ कहाँ हैं? वो तेरी पुकार प्रार्थना कभी क्यों नहीं सुनते? मुझे तो लगता है मैं तेरे बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। मंगल और अपनी सास की बातों को सुनकर सावित्री का थोड़ा मन खराब तो हो जाता था, पर उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन शंकर भगवान उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अगले 3-4 दिन तक लगातार बारिश होती रही। मंगल नाव लेकर नदी पर जाता और खाली हाथ ही घर लौट आता। कोई भी गांव वाला नदी पार करके दूसरे गांव जा ही नहीं रहा था। सब बारिश में नदी पार करने से डरते थे कि कहीं नदी में बाढ़ ना आ जाए, और ऐसा ही हुआ। नदी का पानी वर्षा होने के कारण उफान पर था, इसलिए किसी ने भी नदी पर जाने का साहस नहीं किया। मंगल कुछ दिनों से घर पर ही था। उसकी कोई कमाई नहीं हो रही थी। उसके घर में आटा चावल दाल सब चीज़ खत्म हो गई थी। मंगल बहुत परेशान था। उसी टाइम उसका कोई द्वार खटखटाता है। द्वार पर आया आदमी कहता है, भैया मेरी बीवी के बच्चा होने वाला है, आज दूसरे गांव में चलना है। उसका इलाज दूसरे गांव में चल रहा है। वो अस्पताल में अकेली है। मैं यहाँ कुछ सामान लेने आया था, पर बारिश के कारण मेरा जाना नहीं हो पा रहा। कोई भी नाव वाला आदमी नदी को पार करने के लिए तैयार नहीं है। फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। अगर तुम मुझे नदी पार करवा दो तो मैं अपनी बीवी के पास चला जाऊंगा। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, और इसके मैं तुम्हें बहुत अच्छे दाम भी दूंगा। देखो मना मत करना, मेरी बहुत मजबूरी है, तुम मेरी मदद करो। मंगल ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। मैं आपको समय से नदी पार करवा दूंगा। अभी बारिश थोड़ी हल्की है, हम आराम से नदी पार कर लेंगे। सावित्री बोली, सुनो जी, जरा ध्यान से जाना। और मैं ये मंदिर से भगवान शिव जी का चित्र लाई थी, इसे अपने साथ रख लो, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप कभी मेरी बात नहीं मानते हो, आज मेरा मन रखने के लिए इस चित्र को आप अपने पास रख लो। मंगल ने कहा, ला दे, नहीं ले गया तो तू फिर मुंह फुलाकर बैठ जाएगी और चिंता में घुली रहेगी। ला दे। ले जाता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। भगवान शंकर की फोटो लेकर मंगल नाव चलाने लगा। उस आदमी को छोड़कर मंगल वापस लौट रहा था तो बारिश बहुत तेज होने लगी। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि लग रहा था कि नाव आज डूब ही जाएगी। मंगल ने कहा, अरे नदी में तो बहाव आज बढ़ता ही जा रहा है। मुझसे तो ये नाव नहीं संभल रही, अब मैं क्या करूं? दूर किनारे पर गांव वाले बैठे हुए मंगल की नाव को डूबता हुआ देख रहे थे। उन्हें लगा कि आज तो मंगल डूब ही जाएगा। वे चिल्लाते हुए मंगल के घर जाते हैं।
अरे अम्मा, लगता है आज तो मंगल की नाव डूब गई। हमें दिखाई दिया कि मंगल भैया की नाव नदी के बीच में ही थी। वह नाव नदी की लहरों में ओझल हो गई। मुझे लगता है कि मंगल भैया, और कहकर रोने लगता है। तब मंगल की माँ कहती है, क्या मेरा मंगल डूब गया? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा नहीं डूब सकता। अरे तू इतना भगवान को पूजती है, उनसे कह कि मेरे बच्चे की रक्षा करे। अगर मेरे बच्चे को आज कुछ हो गया तो मैं भगवान से विश्वास हटा दूंगी और तुझे भी भगवान की पूजा नहीं करने दूंगी। सुन रही है तू चुप क्यों है? मंगल की माँ सावित्री को आवाज लगा रही थी, पर सावित्री चुपचाप बैठकर भगवान शंकर के मंदिर के सामने ओम नमः शिवाय का जप कर रही थी। सावित्री रोते रोते और भगवान शंकर को याद कर रही थी, और वह मन ही मन कहीं न कहीं अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। थोड़ी देर के बाद गांव वालों को मंगल की नाव नजर आने लगी। फिर सब गांव वाले खुश हो जाते हैं। मंगल नाव को किनारे पर सुरक्षित जगह पर खड़ी कर देता है। मंगल को जिंदा देखकर उसकी माँ को खुशी का ठिकाना नहीं था। सावित्री अभी भी पूजा घर में बैठी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। तब मंगल कहता है, सावित्री, तेरी पूजा जीत गई। भगवान शिव ने मेरी जान बचा ली। सावित्री, आज मुझे भगवान शंकर पर पूरा विश्वास हो गया। अपने पति की आवाज़ सुनकर सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो हाथ जोड़कर भगवान शिव को धन्यवाद करती है। हे शिव शंकर, आज आपने मेरी पति की जान बचाकर मेरी पूजा सफल कर दी। आपने मेरे सुहाग की रक्षा करी प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। हे भोले भंडारी, आपकी सदा ही जय हो। तब मंगल कहता है, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। मैंने कभी भी आप पर विश्वास नहीं किया, पर आज आपने मेरी जान बचाई। सावित्री, मैंने तो आज सोच ही लिया था कि मैं आज पानी के बहाव को नहीं झेल पाऊंगा और मेरी नाव जरूर डूब जाएगी, पर तुमने जो मुझे सुबह भगवान शंकर का चित्र दिया तथा उसे अपने हृदय से लगाकर मैं उनको पुकारता रहा, और फिर धीरे धीरे नदी का पानी नाव से नीचे उतर गया। मेरी नाव कब किनारे आकर लग गई मुझे पता भी नहीं चला, और मैं तभी समझ गया कि यह सब भगवान का ही चमत्कार है। आज उनका ये चित्र मेरे साथ था तो उन्होंने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला। मंगल की माँ बोली, बेटा, बहू बहुत भाग्यशाली है। सावित्री की ही तरह बहू ने अपनी पूजा और भक्ति से तुम्हारे प्राणों की रक्षा करी। फिर अचानक सावित्री बेहोश हो जाती है। तुझे पता है मंगल, जब से तू गया है तब से ये पूजा घर में भगवान शिव के साथ सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। मुझे लगता है घबराहट और चिंता के कारण ये बेहोश हो गई है। बेटा, जल्दी से पड़ोस के वैद्य जी को बुला ला। मंगल पड़ोस में रहने वाले वैद्य जी को बुला लाता है। वैद्य जी कहते हैं, मंगल बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। बहू माँ बनने वाली है। लगता है बहू ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तभी कमजोरी से बेहोश हो गई है। मंगल बोला, सावित्री, तू माँ बनने वाली है। सुना तुमने? हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। सावित्री, भगवान शिव ने तो हमारे सारे दुख दूर कर दिए, मुझ गरीब पर बहुत बड़ी दया कर दी। हे भोले भंडारी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। सावित्री बोली, हे शिव शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो शिव। कुछ देर बाद जब सावित्री की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वो अपने पति और सास के साथ मिलकर मंदिर जाती है और उनकी पूजा और आराधना करती है। आज भगवान शिव के आशीर्वाद से ही उसके जीवन में खुशियों का आगमन हुआ था। उसके बाद मंगल भी नियम से भगवान शिव की भक्ति करने लगा, जिससे धीरे धीरे उसकी गरीबी के दिन दूर होने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मेरे महादेव के लिए। धन्यवाद।